नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारे चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है टू कॉपर वायर पी एंड क्यू ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर जॉइंट इन पैरेलल। द कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स is connected across a battery of potential difference V। ओके मतलब हमने यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करना है। इफ द लेंथ ऑफ वायर P and Q are in ratio 1:2 फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सबसे पहले हम अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आता है और उसमें डायग्राम की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको सर्किट डायग्राम या जो भी डायग्राम या ग्राफ रिक्वायर्ड है वो जरूर बनाना है। ग्राफ को भूलना नहीं। अगर आप केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लिख कर आएंगे, वहाँ पर एक्सप्रेशन लिख कर नहीं आएंगे, ग्राफ बनाकर नहीं आएंगे, डायग्राम बनाकर नहीं आएंगे तो मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें हमारे पास में एक वायर है P और दूसरा वायर है Q, और यहाँ पर Q का जो लेंथ है वो P के कंपैरिजन में डबल है ना, तो हमने उसको डबल लेंथ का बना दिया और दोनों को हमने यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट किया है। ओके, और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद में इसको हमने V वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कुछ ऐसा। तो यहाँ पर अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला देखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी V इज इक्वल टू म्यू इंटू ई, है ना। म्यू यहाँ पर क्या है? मोबिलिटी, और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होगा V पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय L। यह है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और यह है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब यहाँ पर अगर हम इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी V इज इक्वल टू म्यू मोबिलिटी इनटू V बाय L। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है कि मोबिलिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। कॉपर वायर दोनों कॉपर के हैं, ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, कि दोनों का जो मोबिलिटी होगा वो सेम होगा, न्यू दोनों का सेम होगा। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी हम दोनों के अक्रॉस इक्वल लगा रहे हैं V। ओके, तो अगर हम यहाँ पर दोनों का रेशियो लेते हैं, ओके अब हम यहाँ पर दोनों का रेशियो लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ P डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ Q इज इक्वल टू म्यू, दोनों का सेम है तो म्यू लिखना है अपने को, और यहाँ पर पोटेंशियल दोनों का सेम है पर लेंथ जो है एल पी यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय म्यू वी डिवाइडेड बाय एल क्यू, है ना। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है कि म्यू दोनों का सेम होगा क्योंकि कॉपर वायर है। म्यू किसका है? ये कॉपर का है, ठीक है, म्यू कॉपर वायर का है, इसलिए दोनों का म्यू सेम होगा। पोटेंशियल आप इक्वल अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों का सेम होगा। यहाँ पर हमारे पास में आया एल क्यू डिवाइडेड बाई एल पी, और एल क्यू बाई एल पी का वैल्यू यहाँ पर गिवन है हमारे पास में, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बट दिस एल पी डिवाइडेड बाई एल क्यू इज इक्वल टू 1:2, 1/2। तो यहाँ पर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 2/1, सो दैट इज द रेशो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ P डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ Q इज इक्वल टू 2:1। तो आंसर क्या है हमारा? 2:1, है ना। कुछ कॉन्सेप्ट आपको थ्योरेटिकल भी यहाँ पर लिखना पड़ेंगे कि द मोबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगी, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे मेंशन करना पड़ेंगे आपको यहाँ पर कि E का मतलब क्या है। E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, म्यू का मतलब क्या है? म्यू का मतलब है मोबिलिटी। ओके, मोबिलिटी। ओके, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखना